हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 6। सिंगल वीडियो रहने वाली है। इस सिंगल वीडियो में हम पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई हम इतनी बात कर चुके हैं, टैबलेट बनानी है, कैप्सूल बनाना है, सस्पेंशन इमल्शन बनानी है, पेरेंट्रल्स बनाने हैं, ठीक है, वैक्सीन्स बनानी है, टॉक्सॉइड्स बनानी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं। तो इन सब के लिए क्या चाहिए हमको? सबसे पहले तो हमको जगह चाहिए। जगह चाहिए और अच्छे से बनी हुई वेंटिलेटेड जगह चाहिए जिसमें हमारे सारे इक्विपमेंट भी आ जाए। ठीक है ना? तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल प्लांट अगर हमको बनाना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमको खड़ी करनी है, तो हमको उसके लिए क्या चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसीडर कीजिए कि आपको अपना खुद का घर बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या कंसीडर करेंगे उसमें? सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई आसपास ओपन ड्रेनेज तो नहीं है, कहीं कचरा गंदगी तो नहीं है। चलिए ठीक है, ये देखेंगे आप। फिर आप देखेंगे आपके प्लॉट का साइज कितना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे आसपास घर हैं या नहीं, आसपास लोग कैसे हैं, आसपास हरियाली पेड़ पौधे हैं या नहीं। ठीक है ना? आप ये सब चीजें कंसीडर करेंगे। फिर आप अब आए कि हम फार्मास्यूटिकल प्लांट्स में क्या कंसिडर करेंगे। उसमें हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? वही कि आसपास कोई कचरा या गंदगी तो नहीं है। ठीक है, जगह रेजिडेंशियल एरिया में तो नहीं है, जगह का साइज अच्छा खासा है या नहीं, कि हम इसमें अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो हमारे सारे इक्विपमेंट्स और सेक्शंस इसमें आ पाएंगे या नहीं। ठीक है ना? अब फार्मास्यूटिकल प्लांट्स में क्या होता है, पेरेंट्रल्स का अलग सेक्शन होता है, स्टेराइल प्रिपरेशंस का अलग सेक्शन होता है। ठीक है, और फिर क्या, टैबलेट्स अलग जगह बनती हैं, कैप्सूल अलग जगह बनती हैं, लिक्विड प्रिपरेशंस अलग जगह बनती हैं। ठीक है ना? तो उन सब के लिए क्या चाहिए, अलग अलग जगह, अलग अलग सेक्शन, कमरे चाहिए, जिसमें साथ ही क्या होना चाहिए, सारे जो उनके इक्विपमेंट और मशीनरी है वो सारी भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्लांट्स में आसानी से आ जानी चाहिए। ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही देखना पड़ेगा कि प्रॉपर सैनिटेशन है कि नहीं है फार्मास्यूटिकल प्लांट्स में। हमारे जो एम्प्लॉयज काम करेंगे वो हेल्दी हैं या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, क्लीन वाटर सप्लाई, वॉशरूम्स वो सब हैं या नहीं। ठीक है ना? ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, ठीक है, वो है या नहीं। तो ये सारी चीजें हमको कंसिडर करनी पड़ती हैं फार्मास्यूटिकल प्लांट बनाते वक्त। ठीक है, तो आइए हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं, भाई इंट्रोडक्शन आ गया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया, उसमें क्या कह रहे हैं इंट्रोडक्शन में, भाई फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर क्या होते हैं, स्पेशल जगह होती है, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज डिजाइंड टू मैन्युफैक्चर मेडिसिन अंडर गुड जीएमपी, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, अभी क्या बोला भाई, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो जगह है जहां पर स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज होती हैं। जैसे कि हमको टैबलेट्स और मशीन टैबलेट्स बनानी है तो क्या होंगी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, भाई मशीन्स होंगी सबसे पहले तो। ठीक है, फिर हमारे एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है, ये सभी चीजें होंगी। इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी इसके अंदर होंगी। ठीक है, तभी बोला है कि स्पेशल जगह है भाई, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। ठीक है ना? बड़ी मशीनें होंगी जो बल्क में दवाइयां बना पाए, इसीलिए इंडस्ट्रियल फैसिलिटी डिजाइन की जाती है खास मैन्युफैक्चर करने के लिए मेडिसिन को। ठीक है, अंडर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या है, जीएमपी हमारी सरकार ने लागू किया हुआ है इंडस्ट्रीज के ऊपर कि जो भी आप चीजें बना रहे हो, जो भी आपकी फैसिलिटी है, मतलब इंडस्ट्री है जो भी आपकी, वो कैसे काम करनी चाहिए। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हमको क्या बोलती है भाई, एक तो जगह रखो आप क्लीन। ठीक है, साथ ही क्या करो, स्टाफ होना चाहिए जो ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, आपका एरिया अच्छा होना चाहिए उसका। ठीक है, एरिया अच्छा होना चाहिए प्लांट का। फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है ना? फार्मास्यूटिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। बहुत जरूरी चीज है कि भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उससे भी तो वेस्ट निकलेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए चीज जगह होनी चाहिए, वॉशरूम वगैरह। ठीक है, वॉशरूम वगैरह होने चाहिए। साथ ही इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं अब। ठीक है, कि जो आपके इक्विपमेंट होने चाहिए, जो इक्विपमेंट तो आपने खरीद लिए भाई, इक्विपमेंट आपने खरीद लिए। ठीक है, अब आप बोलो कि भाई हमारे नए इक्विपमेंट सारे, चलो नए तो हो गए,
पर ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं, ये कौन बताएगा? ये हमारी बताएंगी हमको टेस्टिंग लैब्स, ठीक है, टेस्टिंग लेबोरेटरीज बताएंगी, ठीक है। साथ ही वो क्या करेंगी, इक्विपमेंट्स को वैलिडेट करेंगी। वैलिडेट करने का क्या मतलब है? ये मतलब है कि वो प्रूफ देंगी लिखित में कि हाँ भाई जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो वो 100% क्या है, सही है, 100% सही काम करेगा, ठीक है ना, 100% सही है, और ये रिजल्ट इसके ऊपर आप रिलायबल रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। 100% की बात यहाँ पर एफिकेसी की बात नहीं है, क्योंकि 100% एफिकेसी तो अचीव नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन क्या होगा, जो रिजल्ट देंगे वो रिलायबल, ठीक है, रिलायबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे इक्विपमेंट को। सारे इक्विपमेंट ऐसे होने चाहिए, कैलिब्रेटेड होने चाहिए कि हाँ वो हम कह सके भाई कि ये जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट जैसा काम करेगा वैसे ही हमारा इक्विपमेंट काम करता है, ठीक है। और साथ ही वैलिडेटेड होने चाहिए, क्या कि रिटर्न प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये रिलायबल रिजल्ट देगा और सही तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। दे एंश्योर, क्या दे एंश्योर, ये क्या प्रमाणित करेंगे, ये क्या चीज का ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी जानेंगे, क्वालिटी का ध्यान रखेंगे, सेफ्टी का, एफिकेसी का, एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। साथ ही जीएमपी क्या बोलती है भाई, आपके पास लाइसेंस भी तो होना चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। आप अगर ऐसे बनाएंगे, बिना मतलब ड्रग्स बनाएंगे, तो सरकार क्या मानेगी, सरकार मानेगी कि ये तो सरकार के साथ फिर धोखाधड़ी हो जाएगी, सरकार बोले कि भाई आपने जो भी बनाई है वो सब स्पूरियस है, ठीक है, ऑफ नो यूज, और साथ ही क्या आप पे लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये रेगुलेटरी कंप्लायंस मतलब कि लॉ के साथ चलना है आपको, लॉ को तोड़ नहीं सकते आप, वो चीज भी जीएमपी वाले हमको बोलते हैं। अ प्रॉपर प्लांट लेआउट रिड्यूसेस कंटेमिनेशन, इंप्रूव्स वर्कफ्लो एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब क्या बोला है, एक प्रॉपर प्लांट लेआउट ऐसा होगा जो क्या करेगा, सबसे पहले तो भाई करेगा वो क्या, कंटेमिनेशन को कम करेगा, इंप्रूव करेगा वर्क फ्लो को, ठीक है, और इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी को। कंटेमिनेशन तो समझ के भाई क्या होती है, माइक्रो वगैरह ना आए, कचरा गंदगी ना आए, ठीक है। वर्क फ्लो क्या है, अब वर्क फ्लो बहुत जरूरी होता है, किसके लिए, सिस्टमेटिक काम करना है हमको, ठीक है, सिस्टमेटिक हमको काम कर रहे हैं भाई, तो वर्क फ्लो क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एरर के चांसेस कम होंगे। अब भाई मुझे पता है, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं, मुझे पता है मेरे को क्या करना है, मेरे को रॉ मटेरियल वे करने हैं, ठीक है। जैसे पहला बंदा है मैं हूं, मेरे को रॉ मटेरियल वे करके आगे देने हैं सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड वाले की ड्यूटी आएगी, फिर फोर्थ वाले की आएगी, फिफ्थ वाले की आएगी। तो मैं वे करूंगा, ठीक है, वो आगे उसको क्या करेगा, थोड़ी प्रिपरेशन बनाएगा, फिर आगे वाला उस पर और एडवांसमेंट करेगा, फिर फोर्थ वाला उसका क्वालिटी कंट्रोल होगा, फिफ्थ वाला पैकेजिंग होगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्या हो गया, वर्क फ्लो, मान लेते कि वर्क फ्लो बैठ जाता है, तो इससे सिस्टमेटिक काम होता है, एरर हो जाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ गई भाई, अगर एरर कम हो जाएगा, एरर कम हो गया तो क्या होगा, कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा, ठीक है, प्रॉफिट हाई, एरर कम हो, अगर अगर एरर कम हो गया, जैसे एरर आ जाए किसी चीज में, टैबलेट में एरर आ गया, तो उससे क्या होगा कि भाई टैबलेट खराब हो गई, तो कंपनी का तो खर्चा लग गया, ठीक है ना। तो एरर अगर कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट क्या है भाई, प्लांट लेआउट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भाई, पहले तो बोला है स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड पर्सनल मटेरियल, रॉ मटेरियल, अभी बात करी कि पहले बंदे को ड्यूटी बता दी, दूसरे को बता दी, तीसरे को बता दी, पता चलता है सबको, ठीक है, कि पहले रॉ मटेरियल वे कर रहा है, फिर उससे फॉर्मुलेशन बन रही है, फिर आगे और एडवांसमेंट हो रही है, फिर मान लीजिए क्वालिटी कंट्रोल हो रही है, फिर डॉक्यूमेंटेशन वाले अलग हैं, तो सबको सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी काम दिया है, तो उससे क्या होगा, फ्लो सही रहेगा, सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा, ठीक है। और क्या बोला अभी, प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन क्या होती है, क्रॉस कंटेमिनेशन होती है कि कंटेमिनेशन हम समझ गए कि भाई माइक्रोब्स की ग्रोथ, ठीक है। अब क्या फैक्ट्रीज में अलग अलग पर्सन काम करते हैं, ठीक, और हमारे जो प्रिपरेशन है उसके अंदर भी अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, तो किसी से भी कंटेमिनेशन आ सकती है, उसको क्रॉस कंटेमिनेशन बोलते हैं। इजी क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, क्या होना चाहिए भाई, आपने जगह बना ली, अच्छी खासी बड़ी जगह आपने बना ली, ठीक है, उसकी साफ सफाई, क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखेंगे आप, साथ ही आपके इक्विपमेंट हैं जो
ठीक है, उसको कौन क्लीन करेगा? उसके स्टेरिलिटी अगर चाहिए कि हमको भाई स्टेराइल इक्विपमेंट चाहिए, उसका भी आपको ध्यान रखना है, जहां जहां स्टेराइल इक्विपमेंट चाहिए, जहां जहां क्लीन इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है, फिर क्या है भाई, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी उससे? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, वर्कर सेफ्टी, साथ ही जो हमारे काम करने वाले पर्सनल हैं उनके लिए क्या होगा? वर्कर की सेफ्टी होगी। ठीक है, सबको मशीनें चलानी आएंगी, सबको पता है कि मशीन सही से काम कर रही है, सब ट्रेंड है, तो सेफली काम होगा, किसी के चोट वोट नहीं लगेगी। ठीक है ना। रेगुलेटरी कंप्लायंस बोला है, साथ ही क्या होगा? रेगुलेटरी यानी जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के साथ कंप्लायंस का मतलब है कि भाई लॉ नहीं तोड़ सकते आप, जो आपको लॉ कह रहा है इस चीज का ये लाइसेंस है वो होना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति आप रख रहे हैं, जो एम्प्लॉयज आप रख रहे हैं, वो सब होने चाहिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन वाले। ठीक है ना। आगे बोलते हैं भाई बेसिक स्ट्रक्चर बोल रहा है फार्मास्यूटिकल प्लांट का, कैसा होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर? आइए देखें हम। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जहां पे आपके मेन बॉस बैठेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या है? मैनेजमेंट का, एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज और डॉक्यूमेंटेशन का। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक क्या है? वो सारी चीजों का क्या करेंगे? सारे लोगों को निर्देश देंगे कि ऐसे काम करना है, और वो सब पे ध्यान रखेंगे कि सब लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। उसमें मैनेजमेंट वाले आ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाएंगे कि जो क्या करेंगे, जो हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी, ठीक है, उनकी सेहत, देखभाल, सेफ्टी, सारी चीजों का ध्यान रखेंगे एचआर। डॉक्यूमेंटेशन, साथ ही जो हम काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना पड़ेगा, लिखित रूप में भी हमको देना पड़ेगा कि हम ये काम कर रहे हैं, इसमें ये यूज हो रहा है, ये केमिकल लग रहा है। ठीक है, साथ ही वेयर हाउस। वेयर हाउस हमको पता है क्या होता है भाई? गोदाम होता है। वहां रॉ मटेरियल क्या होंगे? पैक होंगे, और साथ ही क्या होंगे? स्टोर होंगे। ठीक है ना, रॉ मटेरियल भी स्टोर होंगे, फिर पैकेजिंग के बाद हमारी फॉर्मुलेशन भी स्टोर होगी। ठीक है, ये सारे हो गया। फिर क्या आ गया भाई? प्रोडक्शन एरिया आ गया। प्रोडक्शन एरिया क्या है? जहां मेन काम होगा फॉर डोजेज फॉर्म बनाने का। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, जहां डोजेज फॉर्म बन रही है। क्वालिटी कंट्रोल क्या है भाई? टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी से ही हमको पता चल रहा है कि जो हमने बनाया है वो कितना बढ़िया बना है। ठीक है ना, क्वालिटी हम यही बोलते हैं कि भाई क्वालिटी चीज है, इसका मतलब क्या है कि भाई बढ़िया चीज है ना। तो वही क्वालिटी कंट्रोल की चीज बढ़िया है कि नहीं, वो क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है अभी? टेस्टिंग होती है रॉ मटेरियल्स की। पहले तो आपने भाई जो रॉ मटेरियल यूज करे वो अच्छे होंगे। ठीक है, तो ही आगे का प्रोडक्ट भी आपका अच्छा बनेगा। ठीक है ना। फिर फिनिश प्रोडक्ट्स की चेक होती है। फिर क्वालिटी एश्योरेंस क्या बोलता है? डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ये, वैलिडेशन करते हैं, और जीएमपी करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है भाई? देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस होती है प्रोसेस के दौरान, क्वालिटी कंट्रोल होता है प्रोसेस होने के बाद। क्वालिटी कंट्रोल, जैसे मान लीजिए हम सब्जी दाल बना रहे हैं, तो हमको पता है क्या करना है भाई? मसाला बनाना है, उसमें नमक डालना है, ये सब चीजें डालनी है। ठीक है ना। तो हम सारी चीजों का, अगर जैसे दाल बनाते हुए ध्यान रख रहे हैं, हमने क्या किया? 1 चम्मच नमक डालना है, ये चीज हमको दिमाग में रखनी। 1 चम्मच मिर्च डालनी है। ठीक है, 1 चम्मच हल्दी डालनी है। ठीक है, लेकिन ये हो गया क्वालिटी अश्योरेंस कि हाँ भाई प्रोसेस काम करते समय हमने ध्यान रखा। ठीक है, फिर मान लीजिए हमने दाल बनाकर तैयार करी, उसमें थोड़ा नमक कम हो गया। ठीक है ना, फिर वो क्या है भाई? क्वालिटी कंट्रोल वाले काम करें, फिर उसमें क्या करेंगे? नमक थोड़ा डाल के टॉप अप कर देंगे, जो नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। ठीक है ना। वैसे ही काम होता है भाई। क्वालिटी एश्योरेंस कहता है कि हम प्रोसेस के दौरान ध्यान रखेंगे कि कोई गलती आए ही ना, क्वालिटी बढ़िया ही निकले। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? वो बाद में चेक करते हैं कि हाँ भाई प्रोडक्ट बन गया, अब इसकी क्वालिटी देखो। ठीक है ना। तो ये चीज होती है, ये होता है आफ्टर प्रोसेस कंप्लीशन। क्वालिटी कंट्रोल होता है आफ्टर प्रोसेस कंप्लीशन। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद। ठीक है, होने के बाद ये होगा, ये होगा ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस। ठीक है ना। तो इसमें क्या है? ड्यूरिंग प्रोसेस वाले में क्या है भाई? डॉक्यूमेंटेशन होगा कि ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये काम ऐसे हुआ, इसमें इतना हमने ये डाला, इतना हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, वैलिडेशन कि हमारा इक्विपमेंट है, इसका प्रूफ है हमारे पास कि ये सही काम करेगा, लेबोरेटरी टेस्टेड है ये सारे। ठीक है, जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। हर जगह ये जरूर आएगा कि जीएमपी फॉलो की जाती है, जीएमपी फॉलो की जाती है। ठीक है, यूटिलिटीज क्या है? जैसे पानी, भाई पीने का पानी चाहिए, हाथ धोने का पानी चाहिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डोजेज फॉर्म बनाने में पानी चाहिए। एचवीएसी, स्टीम, कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, क्या होते हैं भाई? स्टीम चाहिए होती है,
ठीक है, किस में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्टीम चाहिए होती है, कंप्रेस्ड एयर भी कई कई जगह चाहिए होती है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एसी भी चाहिए होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे टेम्परेचर, ठीक है। इंजीनियरिंग आगे आ गया, इंजीनियरिंग में क्या बोलेंगे भाई, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। तो यहाँ पर मेंटेन कौन करेगा इक्विपमेंट को, इंजीनियर्स ही करेंगे जिन्होंने मशीनें बनाई हैं, वो मेंटेन करें, इक्विपमेंट सारे मेंटेन्ड भी रहने चाहिए। फिर एक पैकेजिंग सेक्शन भी होना चाहिए जहाँ पैकेजिंग और लेबलिंग की जाए। फिर फिनिश्ड गुड स्टोर होना चाहिए जहाँ पे स्टोरेज बिफोर डिस्पैच, स्टोरेज डिस्पैच मतलब कि यहाँ भाई ऑर्डर आ गया, आप पैक कर दिया, डिस्पैच का मतलब है कि यहाँ से ले जाओ, उसको बोलते हैं डिस्पैच। तो स्टोर करना, डिस्पैच से पहले उसको बोलेंगे फिनिश गुड स्टोर, ठीक है ना। वेस्ट डिस्पोजल, हमको पता है सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कचरा जो निकलता है उसको हमको क्या करना है, बाहर फेंकना होता है, पर साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट को खराब ना करे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमको क्या दे रखी है, जीएमपी के अकॉर्डिंग हमको क्या फॉलो करना है भाई, आईएसओ की 14,000, आईएसओ 14,000 सीरीज फॉलो करनी है, जीएमपी बोलती है आईएसओ 14,000 सीरीज फॉलो करो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन 14,000, ठीक है। ये क्या बोलती है कि भाई एनवायरनमेंट पे आपकी इंडस्ट्री प्रभाव ना डाले, बुरा बुरा प्रभाव ना डाले आपकी इंडस्ट्री एनवायरनमेंट पर, ठीक है ना। तो ये गाइडलाइन देती है कि क्या करना है, डिस्पोजल कैसे करना है, ठीक है। आगे हम बात करें आइडियल प्लांट लेआउट, ठीक है। आइडियल प्लांट लेआउट देख लिया हमने, रॉ मटेरियल चाहिए, उनका सारा बिल होना चाहिए, फिर उनको थोड़े टाइम कहाँ रखते हैं, वेयर हाउस में, क्वारंटाइन में मतलब रेस्ट पे छोड़ देते हैं, पड़ा रहने देते हैं, ठीक है, वो क्वारंटाइन हो गया। क्वालिटी कंट्रोल उनका चेक करते हैं कि भाई क्वालिटी सही आई है कि नहीं, अप्रूव्ड वेयर हाउस से ले लेते हैं, फिर डिस्पेंस करते हैं, किनको डिस्पेंस करेंगे, हमारे जो ट्रेंड पर्सनल जो काम कर रहे हैं, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर इन प्रोसेस क्वालिटी चेक, इन प्रोसेस क्वालिटी चेक किस में आ जाएगा, क्यूए में आ जाएगा, देखिए क्यूए का पार्ट हो गया इन प्रोसेस क्वालिटी चेक। फिर पैकेजिंग हो जाएगी, फिर फिनिश्ड गुड स्टोर में उसको रख के डिस्पैच कर देंगे भाई जब ऑर्डर आ जाएगा, बस सेम अभी हमने वही है, ये फ्लो चार्ट है। अब एक्टिविटीज क्या होती हैं भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, एक्टिविटीज देखेंगे हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, तो क्या होंगी, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब लेना, क्या, परचेज ऑफ अप्रूव्ड रॉ मटेरियल्स। अब भाई अप्रूव्ड रॉ मटेरियल्स का क्या मतलब है, जो हमारा सप्लायर है, सप्लायर, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, ट्रस्टेड, ठीक है, ट्रस्टेड होना चाहिए। ट्रस्टेड हमको कैसे पता चलेगा भाई, ट्रस्टेड हमारा भरोसेमंद नहीं, ट्रस्टेड मतलब सरकार द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट ने जो लेबोरेटरी सेट की है, जो पैरामीटर सेट करती है स्टैंडर्ड का, उसका क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड सेट करती है लेबोरेटरीज, उनके द्वारा क्या होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए कि हाँ भाई आप ये ले रहे हो इनसे रॉ मटेरियल, ये हम प्रमाणित करते हैं कि भाई रॉ मटेरियल क्वालिटी वाला है, ठीक है। आगे देखें क्या है, स्टोरेज, कंट्रोल स्टोरेज कंडीशंस, हमको कंट्रोल करनी है स्टोरेज कंडीशन, कैसे भाई, हमको पता है कि भाई 25 डिग्री से ज्यादा पे इसको स्टोर नहीं करना, तो हम स्टोरेज कैसी रखेंगे, 25 डिग्री से लोअर टेम्परेचर रखेंगे स्टोरेज में, बस। डिस्पेंसिंग, एक्यूरेट वेइंग, अब डिस्पेंसिंग क्या मतलब भाई, रॉ मटेरियल्स हैं तो बड़े ध्यान से सावधानी से यूज करने हैं, ऐसे नहीं है, जुडिशियस यूज होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल फाइन से लगे हैं उसके अंदर, सोचे सकता है, ठीक है। तो एक्यूरेट वेइंग करनी है, किससे होगी, एनालिटिकल बैलेंस, वेइंग बैलेंस होते हैं, ठीक है। सारी चीजें, सारे इक्विपमेंट एनालिटिकल बैलेंस से लेकर मशीनरी इक्विपमेंट, वो सब क्या होने चाहिए, वैलिडेटेड होने चाहिए, कैलिब्रेटेड होने चाहिए, ठीक है। फिर होती है मैन्युफैक्चरिंग, उसमें होएगी भाई मिक्सिंग, ग्रेन्युलेशन, मिक्सिंग टैबलेट में पढ़ी हमने भाई, पाउडर सारे मिक्स कर दिए, फिर ग्रेन्युलेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन, वेट ग्रेन्युलेशन, फिर कंप्रेशन, टैबलेट कंप्रेशन मशीन में डाल दिया, ठीक है। फिर फिलिंग, टैबलेट को पत्तों में भी भरना होता है, ठीक है ना, उस हिसाब से। और आगे देखिए क्वालिटी कंट्रोल, अब बात आई भाई क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना है, केमिकल, फिजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। अब ये आप खुद देखें कि कब होएगी, ये जब प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद ही होएगी, ठीक है ना। फिर आगे हम पैकेजिंग के ऊपर, पैकेजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिखा है, प्राइमरी पैकेजिंग मतलब वो पैकेजिंग जो हमारे प्रोडक्ट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, फिर सेकेंडरी पैकेजिंग
कि जिसके अंदर हमने जो, जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट बना दी, उसको ट्यूब में भर दिया, वो प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। फिर को हम डब्बे में डाल दें, वो सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट जो जो बनाने हैं, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, कि भाई क्या बोल रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उसमें क्या होता है भाई, बैच बनते हैं कि हाँ भाई इस बैच में, बैच ABC में 3000 क्या बनेंगे, 3000 पत्ते बनेंगे टैबलेट के, ठीक है ना, 3000 पत्ते बनाने टैबलेट के। तो ABC बैच में हमको पता है 3000 पत्ते होंगे, ठीक है, और उन सब पे मेंशन होगा AB। तो साथ ही क्या करना पड़ता है भाई, उनका रिकॉर्ड बनाकर रखना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरा कि ये बैच है ABC, इसके अंदर 3000 पत्ते, इतने रॉ मटेरियल लगे, इतना हमने टाइम लगा, इतने पैसे लगे, सब मेंटेन होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई टू मार्केट, समझ आता है ये तो भाई, बाजार में सप्लाई करना। अब जीएमपी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, जीएमपी भाई गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वो आप पे इतना फोर्स कर रही है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो, अच्छा सेहत मिले उनको, आपकी दवाई काम की हो। तो वो रिक्वायरमेंट्स बताती हैं कि भाई क्लीन रूम्स एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। क्लीन रूम्स क्या भाई, एसेप्टिक एरिया और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जहां पर चाहिए कि भाई इतनी हवा हो हमारे कमरे में, ठीक है, माइक्रोब्स की कितनी पॉपुलेशन अप्रूव्ड है, ठीक है ना, वो सब। ट्रेंड पर्सनल चाहिए भाई, पर्सनल का मतलब है एम्प्लॉयज हमारे ट्रेंड होने चाहिए। साथ ही वैलिडेशन होना चाहिए इक्विपमेंट का, कैलिब्रेशन होना चाहिए इक्विपमेंट का, डॉक्यूमेंटेशन हर चीज का होना चाहिए। हाइजीन एंड सैनिटेशन, हाइजीन एंड सैनिटेशन मतलब आपके जो पर्सनल काम कर रहे हैं वो मुंह पर मास्क लगाकर काम करें, कम से कम आपस में बात करें, ठीक है, हैंड्स में उन्होंने ग्लव्स पहने हो, प्रॉपरली वो सैनिटाइजर्स का यूज करें, वॉशरूम यूज करके आए तो सैनिटाइज करें, हाथ धोकर सैनिटाइज करें, ठीक है ना। तो ये हाइजीन और सैनिटेशन बनानी बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय को मान लीजिए कॉमन कोल्ड है तो उसके बैक्टीरिया आगे ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है ना, तो कंटेमिनेशन हो जाएगा। अब क्वालिटी एश्योरेंस है, हमको पता है भाई प्रोसेस के दौरान ये सारी चीजें ध्यान रखने की हैं। अब वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके अंदर दे रखे हैं कि लेआउट इंपॉर्टेंट क्यों है, QC क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, रोल ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस में क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है, वहां से फिर उनको डिस्पेंस करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस क्या भाई, इन प्रोसेस चीज है, ये प्रोसेस के दौरान ध्यान रखने वाली चीज है, ताकि जो प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी अच्छी ही निकले। क्वालिटी कंट्रोल क्या है भाई, प्रोडक्ट बन गया, अब चेक कर लेते हैं कि भाई क्वालिटी एश्योरेंस जो हम इतना ध्यान रख रहे थे, अब सच में वो क्वालिटी निकली है कि नहीं निकली। प्लांट लेआउट इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, लेआउट इंपॉर्टेंट है, इक्विपमेंट रखने की जगह चाहिए, रॉ मटेरियल रखने की जगह, फिनिश्ड प्रोडक्ट रखने की जगह, एम्प्लॉयज के काम करने की जगह, वॉशरूम की जगह, पानी की जगह, हर चीज की ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखिए, हमने इसमें सारा समराइज करके रख दिया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन दिया है, क्या है भाई, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या है, एक फैसिलिटी है जहां रॉ मटेरियल्स को सेफ इफेक्टिव क्वालिटी मेडिसिन में बदला जाता है। प्लांट इज डिजाइन टू एंश्योर, प्लांट कैसे डिजाइन किया गया भाई, क्वालिटी मिले, प्रोडक्ट के अंदर सेफ्टी एफिशिएंसी मिले, साथ ही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी फॉलो करनी है, ठीक है। और आगे क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव देख लिए हमने, सेफ्टी, पहले तो हमारे एम्प्लॉय की सेफ्टी हो, फिर हमारे प्रोडक्ट की भी सेफ हो, प्रोडक्ट के आगे सेफ रहे, एनवायरनमेंट भी सेफ रहना चाहिए, स्मूथ वर्क फ्लो होना चाहिए जिससे एरर कम हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन एंड क्रॉस कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन से बचो, क्रॉस कंटेमिनेशन से बचना है। इफेक्टिव सुपरविजन चाहिए, ठीक, एक सुपरवाइजर होना चाहिए जो सब पे ध्यान रखे कि हाँ सब सही काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर कम्युनिकेशन होना चाहिए इन सब के बीच की, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने सीनियर्स से पूछ के उसका हम क्या करें, निवारण करें। स्पेस प्रॉपर यूटिलाइज करना है, इक्विपमेंट को पूरा यूटिलाइज करें, मैन पावर को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। अब भाई हमारा हॉल, वो एरिया तो बहुत बड़ा है, पर इक्विपमेंट सारे हमने जगह से, वही है, वर्क फ्लो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। आइडियल प्लांट लेआउट वर्क फ्लो क्या है, देख लेते हैं हम। भाई रॉ मटेरियल रिसीव होंगे, मटेरियल स्टोरेज होगा, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पैकेज, लेबल, फिनिश गुड स्टोरेज और डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम। अब आती है बात इस चैप्टर के अगले पार्ट की, जिसमें क्या है, QA, QC और CGMP। क्यू है भाई पता है, क्वालिटी एश्योरेंस है, QC क्वालिटी कंट्रोल, अब CGMP क्या आ गया,
CGMP है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग, करंट मतलब लेटेस्ट। लेटेस्ट क्या है भाई, लेटेस्ट चीजें क्या है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो जाएंगी वो। अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल की क्या बात की जा रही है, पार्ट है जीएमपी का, जिसका क्या काम है, सैंपलिंग, स्पेसिफिकेशंस, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिलीज प्रोसीजर्स। क्या काम बोल रहा है भाई, क्वालिटी कंट्रोल का क्या काम है, वो बताएगा। सैंपलिंग का क्या प्रोसीजर है आपका, ठीक है। स्पेसिफिक सैंपलिंग मतलब जो प्रोडक्ट बन गया उससे सैंपल लेना पड़ता है, फिर उस सैंपल पे टेस्टिंग होती है, ठीक है। फिर स्पेसिफिकेशन बताता है सैंपल का वेट इतना होना चाहिए, इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ऐसे पानी में मिलाना है, ऐसे किसी सॉल्वेंट में मिलाना है, ठीक है। फिर टेस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है, क्या प्रोसीजर रहने वाला टेस्टिंग का। फिर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं भाई, हमने इतना सैंपल लिया, उसमें इतना ड्रग आया था, उसके ऊपर हमने पहला टेस्ट ये लगाया, वो सब डॉक्यूमेंटेशन में लिखेंगे, ठीक है। फिर रिलीज प्रोसीजर्स, ठीक है, आगे क्या करेंगे, और जो प्रोसीजर्स होंगे, जो मतलब हमको कि ये अगर दिक्कत आ गई मान लीजिए क्वालिटी कंट्रोल में, तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर रिलीज कराएंगे कि हाँ भाई अब ये करो ताकि क्वालिटी ठीक हो। इट एंश्योर दैट, क्या एंश्योर करता है, रॉ मटेरियल, इन प्रोसेस मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट मीट प्री डिटरमाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड बिफोर रिलीज। अब ये लाइन का क्या मतलब है भाई, रॉ मटेरियल्स हैं जो इन प्रोसेस मटेरियल मतलब प्रोसेस के दौरान यूज होने वाले मटेरियल्स हैं, ठीक है, और जो फिनिश प्रोडक्ट हैं वो क्या है भाई, प्री डिटरमाइंड, जो सरकार ने पहले से ही बनाकर रखी हुई है क्वालिटी गाइडलाइंस, उसके मुताबिक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है ना। ये बोल रहा है कब रिलीज मतलब मार्केट में आने से पहले उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, जैसा सरकार चाहती है कि हमारे पेशेंट को, हमारी जनता को मिले, वैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड से मीट करती हुई। मेजर फंक्शन क्या है भाई, सैंपलिंग, सैंपल लेते हैं, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग लगाते हैं सैंपल के ऊपर, स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट है हमारी फॉर्मुलेशन का वो भी ध्यान रखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ टेस्ट रिकॉर्ड्स, अब जो टेस्ट लगाए उसका रिकॉर्ड भी बनाकर रखना पड़ता है, वो भी ये करते हैं। अब क्वालिटी एश्योरेंस आ गया है, देखिए क्वालिटी एश्योरेंस में क्या है भाई, क्वालिटी एश्योरेंस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सब कुछ इंक्लूड कर लो, सब, ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल सारी चीजें कंक्लूड, कोई भी चीज, ठीक है ना, सारी चीजें आ जाएंगी। दैट इंश्योर मेडिसिन आर कंसिस्टेंटली डिजाइन, मैन्युफैक्चर्ड एंड कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसमें देखिए बार बार बोला जा रहा है इन प्रोसेस होता है, ये इन प्रोसेस, ठीक है। वैसा ही देखिए क्या हो सकता है, अभी क्वालिटी एश्योरेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बोल दिया। कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम का क्या मतलब है भाई, सब चीजें इंक्लूड कर लो, सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। क्या क्या देखता है भाई, इंश्योर मेडिसिन, जो दवाइयां बन रही हैं वो कंसिस्टेंटली डिजाइन, जैसा डिजाइन हम चाहते हैं वैसा डिजाइन है कि नहीं है मटेरियल्स का, और मैन्युफैक्चरिंग उनकी हो रही है वैसी हो रही है कि नहीं जैसी हम चाहते हैं, कैसी चाहते हैं, जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जैसी चाहते हैं, ठीक है, एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड, और साथ ही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी बनाए रखती है कि नहीं, ठीक है। अब क्या लिखा है, क्यूए कवर्स डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन करना, एसओपी होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि हाँ भाई पहले ये वे करेंगे रॉ मटेरियल्स को, उसके बाद फिर वैलिडेशन करते हैं, फिर ऑडिट करते हैं कि क्या गलती है, वो गलती निकालते हैं, चेंज कंट्रोल, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, कंट्रोल, चेंज कंट्रोल मतलब कि जो चेंज उसका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, ट्रेनिंग किसकी, एम्प्लॉयज की, क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयज की, ठीक है ना, एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है, जो लॉ के अकॉर्डिंग हमने चीज बनाई है कि नहीं, ठीक है। आगे देखें क्यू ए वर्सेस क्यू सी है भाई, क्यू फीचर फोकस, भाई प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं तो क्यूसी होता है, ठीक है, क्यू ए क्वालिटी सिस्टम है, ठीक है। नेचर, क्यू ए क्यूसी सॉरी, डिटेक्ट डिफेक्ट्स, डिटेक्ट डिफेक्ट मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद ढूंढते हैं भाई इसमें कहाँ कुछ कमी रह गई है, ठीक है। और क्यू ए का क्या है भाई, प्रिवेंट्स डिफेक्ट, ये कहता है भाई इसमें कोई कमी आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। स्टेज, आफ्टर या ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के दौरान भी इसको देख सकते हैं या प्रोडक्शन होने के बाद भी, ठीक है। क्यूए
बिफोर एंड थ्रू आउट प्रोडक्शन, कि भाई प्रोडक्शन से पहले ध्यान रखते हैं हमें ये प्रोसेस करनी है, ऐसे करेंगे, प्लान बना के फिर प्रोसेस कर ध्यान रखते हैं। मेन एक्टिविटी क्या है क्यूसी की? टेस्टिंग एंड रिलीज, कि भाई प्रोडक्ट की टेस्टिंग करो, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करो, फिजिकल केमिकल टेस्टिंग करो, फिर प्रोडक्ट को बोलो कि हाँ ये सेफ है। क्यूए का क्या काम है? प्लान करना काम है इसका, फिर डॉक्यूमेंटेशन करना काम है, फिर कंप्लायंस यानी काम हो रहा है कि नहीं, एसओपी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं। गोल क्या है क्यूए का, सॉरी क्यूसी का? वेरीफाई क्वालिटी, क्वालिटी को वेरीफाई करना, हाँ बोलना कि सही क्वालिटी है, वो क्या करेगा? क्यूसी। क्यूए क्या करेगा? क्यूए कहेगा भाई मैं तो क्वालिटी बना रहा हूं, क्यूसी वाला चेक करेगा कि भाई क्वालिटी है कि नहीं है, ठीक है ना, तो वेरीफाई क्वालिटी हो गया। आगे देखें, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात करी गई है। करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या है? दैट रिक्वायर मैन्युफैक्चरर्स टू यूज अप टू डेट, अप टू डेट का मतलब समझ के कि भाई लेटेस्ट, जो क्या बोलते हैं भाई सीजीएमपी बोलती है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लेटेस्ट सिस्टम यूज करें, लेटेस्ट सिस्टम के अनुसार ट्रेंड पर्सनल यानी एम्प्लॉयज यूज करें, वैलिडेटेड प्रोसेसेस यूज करें। वैलिडेटेड प्रोसेसेस क्या हो गई? कि भाई ये प्रोसेस है, ये हमेशा जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट ये हमको पेश करेगी, ठीक है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब मान लीजिए कि भाई दिल्ली है, बॉम्बे है, ठीक है, जयपुर है, यहां पे प्रोसेस हुई, यहां पे हुई, यहां पे हुई, ठीक है ना, तो ये क्या होगा? ये ऐसी प्रोसेस फॉलो करोगे भाई, टैबलेट दिल्ली में बनी, बॉम्बे में बनी, जयपुर में बनी, ठीक है, और एक वैलिडेटेड प्रोसेस से बनी, तो क्या होगा? सारी टैबलेट एक जैसी सेम बनेंगी, ठीक है। तो वैलिडेटेड प्रोसेस का मतलब यही है, एक प्रोसेस ऐसी जो हर जगह वाले, दिल्ली में बना लो, बॉम्बे में बना लो, जयपुर में बना लो, तो टैबलेट बनेगी वैसी ही, एक समान हर जगह बनेगी, ठीक है। तो वैलिडेटेड प्रोसेसेस हमको चाहिए। कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट का क्या मतलब है? ठीक है, एक होता है देख लीजिए स्टैंडर्ड, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है टेस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड वाले को रेफरेंस भी बोलते हैं। अब समझेंगे ये क्यों लिखा गया यहाँ पे। जो स्टैंडर्ड या रेफरेंस वाला है, ठीक है, और एक टेस्ट वाला है। अब जैसे मान लीजिए हमको पता है भाई 250 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैसी होती है? देखिए लंबी सी नेक होती है, नीचे से ऐसी होती है, ठीक है ना, ऐसी होती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। उसके ऊपर यहाँ पर हल्की सी एक वो लाइन होती है जो बताती है कि भाई यहां तक इसको भरेंगे तो ये 200 ml हो गई, ठीक है। ये मान लीजिए 200 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, वहीं एक क्या है? बीकर है, ठीक है, बीकर है, या मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें से हम किसको स्टैंडर्ड मानेंगे? ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर में भी दिखा होता है 10 ml 20 ml, ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी मार्किंग होती है। बीकर में भी होती है, लिखा होता है भाई 1000 ml का है या 200 ml का है, ठीक है ना, तो ऐसी मार्किंग होती है। अब इसमें से किसको स्टैंडर्ड माने? बीकर को माने, सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। तो क्या होगा स्टैंडर्ड? भाई वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क स्टैंडर्ड है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो 200 ml की वॉल्यूम है वो सबसे एक्यूरेट है, ठीक है, सबसे एक्यूरेट है। वहीं क्या होगा? कैलिब्रेशन का क्या मतलब है? कि भाई हम देखें कि मान लीजिए जैसे 200 ml हमको पता है भाई ये जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसकी वॉल्यूम 200 ml है। अब हम उसको और ये हमारा जो मेजरिंग सिलेंडर है उसको कंपेयर करें कि भाई मेजरिंग सिलेंडर में हमने लिखा है 100 ml का है और वॉल्यूमेट्रिक हमारी 200 ml की है। तो अब हमको देखना है कि भाई मेजरिंग सिलेंडर हमारा कैलिब्रेटेड है या नहीं, या मतलब सही है या नहीं। तो अब जब वो 200 ml की है तो यानी 2 बार मेजरिंग सिलेंडर भर के मैं उसमें डालूंगा पानी के, तो वो भर जानी चाहिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है ना। तो ऐसे हमने किया, लेकिन वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पूरी नहीं भरी, उसमें थोड़ी सी जगह खाली रह गई, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे नहीं भाई जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर है ना, तो वो थोड़ा 200 ml से क्या है, कम है। तो ऐसे हमने क्या किया? हमने कैलिब्रेशन कर लिया। फिर हम निकालेंगे भाई कितना कम है, जैसे मान लीजिए 3 ml कम आ गया, तो हमको याद रहेगा भाई हम ये मेजरिंग सिलेंडर यूज कर रहे हैं, अब हमको 200 ml वॉल्यूम लेनी है ना, तो हम क्या करेंगे? 2 बारी इसको पूरा भर के ले लेंगे और 3 ml उसमें एक्स्ट्रा और डालेंगे, जिससे एरर नहीं आएगा। बस ये होता है कैलिब्रेशन, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है भाई? ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? पर्सनल हाइजीन को, इसके जीएमपी के पर्सनल हाइजीन का मतलब
अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखो। एम्प्लॉयज़ को बोलो भाई काम करते वक्त अपने बॉडी पार्ट्स को टच ना करें, नाक को आँख को टच ना करें, ठीक है, जिससे इन्फेक्शन ना फैले आगे। हाथ धो, वॉशरूम जाने के बाद सैनिटेशन प्रॉपर रखो, ठीक है, इक्विपमेंट साफ सुथरे रखो, सैनिटेशन रखो, डॉक्यूमेंटेशन बना के रखो, क्वालिटी कंट्रोल रखो। कंप्लेंट्स अगर कोई आ रही हैं तो उन पे भी वॉच रखो, उनको भी ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। रिकॉल करो कि अगर कुछ रह तो नहीं गया है, और अपनी तरफ से सेल्फ इंस्पेक्शन भी करो, ठीक है, कि हाँ हमने ये प्रोसेस करी है, ये ठीक कर रहे हैं हम, ये ठीक कर रहे हैं। एक सेल्फ को भी पता होना चाहिए, खुद को भी पता होना चाहिए कि भाई हमारी प्रोसेस सही है कि नहीं है। आगे अभी कैलिब्रेशन पे अभी हमने बात करी कि भाई वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 200 ml का है, हमारा मेजरिंग सिलेंडर पे भी 100 ml लिखी है, पर स्टैंडर्ड कौन सा है? स्टैंडर्ड तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 2 बारी मेजरिंग सिलेंडर भर के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे और देखेंगे कि भाई पूरा उस मार्क तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, 200 ml तक, ठीक है। और हमने ऐसा किया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमने 2 बार मेजरिंग सिलेंडर भर के डाले, पर वो क्या हुआ, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पूरा नहीं भरा, उसमें थोड़ा सा वो क्या रहा, वो जो लाइन है उससे नीचे रहा, ठीक है। तो हम कह देंगे भाई कि हमारा जो मेजरिंग सिलेंडर है ना वो 200 ml से कम नाप रहा है, ठीक है ना, मतलब उसकी रीडिंग क्या है, सही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम नापेंगे कि भाई कितना कम है। तो मान लीजिए 3 ml का डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या ध्यान रखेंगे, अगली बार जब भी हमको 200 ml लेना होगा तो हम वो मेजरिंग सिलेंडर उठाएंगे, 2 बारी उससे डालेंगे और 3 ml एक्स्ट्रा और डाल देंगे, जिससे क्या होगा, एरर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस कैलिब्रेशन यही है भाई, कंपैरिजन करता है, क्या करता है, कंपैरिजन, दो इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करता है, ठीक है। अभी हमने कंपेयर किसको किया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो स्टैंडर्ड होती है और एक मेजरिंग सिलेंडर जो स्टैंडर्ड नहीं होता। कैलिब्रेशन क्या करता है, कंपेयर करता है इंस्ट्रूमेंट को एक सर्टिफाइड स्टैंडर्ड से, सर्टिफाइड मतलब प्रमाणित स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, टू एंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट, जिससे क्या हो, मेजरमेंट सही आए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट सच एज बैलेंसेस, वेइंग बैलेंस, पीएच मीटर, थर्मोमीटर, प्रेशर गॉज, ठीक है। क्या होता है, इनको बार बार क्या करना पड़ता है, पीरियोडिक कैलिब्रेशन करना पड़ता है समय के साथ साथ। स्टेप इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड, कंपैरिजन, एडजस्टमेंट, रिकॉर्डिंग एंड अप्रूवल, ठीक है। क्या क्या स्टेप आए भाई, पहले तो स्टैंडर्ड चुना, फिर कंपेयर किया दोनों को, ठीक है, फिर कंपेयर किया दोनों को, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, एडजस्टमेंट किया, रिकॉर्ड करा कि हाँ भाई इतने डिफरेंस है, इतना ये अप्रूव किया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए वैलिडेशन आया। वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन इज डॉक्यूमेंटेड एविडेंस प्रूविंग दैट प्रोसेस, मेथड और सिस्टम कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसेस द इंटेंडेड रिजल्ट। इस लाइन का मतलब समझेंगे, ये बोल रहा है भाई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेड यानी लिखित, एविडेंस यानी सबूत, लिखित सबूत है जो प्रूव करेगा कि जो हमारी प्रोसेस है, या जो हमारा मेथड है काम करने का, या जो हमारा इक्विपमेंट है, या जो हमारा सिस्टम है, वो कंसिस्टेंटली मतलब निरंतर प्रोड्यूसेस द इंटेंडेड रिजल्ट, निरंतर वो वैसे ही प्रमाण हमको देगा, सॉरी वैसे ही हमको परिणाम देगा जैसे हमको चाहिए, जैसे हम चाहते हैं। तो वैलिडेशन क्या हो गया, वैलिडेशन हो गया कि एक लिखित सबूत जो ये प्रमाणित करे कि हमारी प्रोसेस, इक्विपमेंट, सिस्टम या मेथड हमेशा हमको वैसे ही परिणाम देगा जैसे हम चाहते हैं, जो सही है, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर आता है भाई कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, डिफरेंस बता रहा है। पहला पॉइंट है पर्पस, कैलिब्रेशन का पर्पस क्या है भाई, एक्यूरेसी बढ़ानी। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है भाई करेक्ट जो हमारी लाइन है, करेक्ट जो हमारी लिमिट है, उसके कितना पास तक हमारा इक्विपमेंट काम कर सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 100 ml, जैसे मान लीजिए जो हमारा 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, 100 ml, ठीक है। तो वो कितना एक्यूरेट, जैसे नापेगा 99.99 सकता है, ठीक है। इतना ऐसा एरर आ जाता है, ठीक है, इतना एरर तो आ जाता है, इसको अप्रूव बना जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई 99.99, क्या हो गई, ये हो गई भाई एक्यूरेसी। तो मतलब ये बताता है कितना क्लोज है हमारे रिजल्ट सही वैल्यू के, वो एक्यूरेसी हो गई। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेस, वैलिडेशन बताता है भाई प्रोसेस की कंसिस्टेंसी, कि निरंतर प्रोसेस कैसी चलनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कैलिब्रेशन का, सॉरी
ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इसमें? इक्विपमेंट को कैलिब्रेट किया जाता है, इसमें प्रोसेस को, सिस्टम को, मेथड को, ठीक है ना, इनको किया जाता है वैलिडेट। फ्रीक्वेंसी बार बार करने पड़ते हैं, थोड़े समय के बाद पीरियोडिक हमको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। वैलिडेशन क्या है? बिफोर रूटीन यूज एंड रीवैलिडेशन, हर बारी करनी पड़ेगी जब भी प्रोसेस हो रही है, और उसके बाद फिर से इनको चेक करना पड़ेगा। आउटपुट क्या है? कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। कैसे पता चलेगा भाई एक्यूरेट है, एक्यूरेसी बढ़ाई है या कितना एक्यूरेट है? कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, पता चल जाएगा भाई हाँ कैलिब्रेट करा हुआ है। वैलिडेशन की रिपोर्ट बनती है, उससे पता चलता है भाई वैलिडेशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है सिंगल वीडियो के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।